हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉपकॉर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जैविक प्रक्रियाओं के अंतर्गत परिसंचरण तंत्र, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री पॉपकॉर्न। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीव जंतुओं को कार्य करने के लिए या उनके शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा उनको भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि भोजन का पाचन जब होता है तो जीव जंतुओं को ऊर्जा मिलती है। तो पचे हुए भोजन को और साथ में पचे हुए भोजन में जो विटामिन हैं, ठीक है, जो प्रोटीन है, फैट्स हैं, इन सब चीजों को शरीर में ले जाना और शरीर के अंदर जो एक्सक्रिएटरी मटेरियल है, जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, उनको वापस लाने के लिए सभी जीव जंतुओं के शरीर में एक तंत्र पाया जाता है जिसे हम परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यह परिसंचरण तंत्र तीन प्रकार से कार्य कर सकता है, या तो जल के द्वारा, या तो रक्त के द्वारा जिसे हम ब्लड कहते हैं, या तो फिर लिम्फ के द्वारा। तो तीन प्रकार से ये कार्य करता है। परिसंचरण तंत्र के प्रकार, परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है खुला, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र। तो देखते हैं इसमें होता क्या है। इसमें जो हृदय होता है उससे रक्त जो है सीधा देह में, जो बॉडी होती है उसमें छूट जाता है। ठीक है, ये कोशिकाएं हैं, और फिर बॉडी से वो वापस इकट्ठा करके फिर से हृदय में ले जाया जाता है। इस प्रकार का जो सिस्टम होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ये कीड़े मकोड़ों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे काकरोच, मकड़ी इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र, जिसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बहने वाला जो रक्त है, ये हृदय है, यहाँ से जो रक्त आ रहा है वो नलियों में ही बहता है, वो देह में सीधे नहीं छूटता। वो नलियों में, या तो मोटे नलियों में या तो बारीक नलियों में ही बहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हृदय से आने वाले रक्त नलियों में ही है, वो देह गुहा में नहीं छूट रहे हैं। तो इस प्रकार का सिस्टम जो है वो बड़े प्राणियों में पाया जाता है, जो है चौपाए जानवरों में, मनुष्यों में। ठीक है, इस प्रकार के बड़े जानवरों में यह बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके बाद हम मनुष्य में परिसंचरण तंत्र देखने वाले हैं। तो मनुष्य में परिसंचरण तंत्र को हम बहुत डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। तो उसको अध्ययन करने से पहले हम कुछ रोचक जानकारियां इकट्ठा करते हैं। तो चलिए, ये बोर्ड में जो चित्र बना हुआ है इसको हम देखते हैं। देखिए, आप जब अपनी मुट्ठी बांधकर, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई बैंड लगा दे और आप इस तरीके से जब हाथ को मोड़ते हैं तो वहां पर नीले रंग के कुछ आपको नस दिखाई देते हैं, जिनको सामान्य भाषा में नस भी कहा जाता है। तो ये नस आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये नीले रंग के दिखाई देते हैं, जो कि हमारे शरीर में, हमारे स्किन में ऊपरी सतह पर होते हैं। ठीक है, इनको हम सीरा कहते हैं। ठीक है, और ये जो सीरा होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सीरा जो है वो शरीर से रक्त को वापस हृदय की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, और सीराओं में वाल्व लगा होता है, वाल्व जिसे हम कपाट कहते हैं। ये वाला चित्र देखिए आप, यहाँ पर आपको ये एक सीरा बनाया है मैंने। सीरा जो है नली होती है, एक नली बना रखा है सीरा का। उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर कपाट लगेंगे, वाल्व होते हैं। वाल्व क्या करते हैं कि रक्त जो है एक ही डायरेक्शन में वो बहता है वाल्व के कारण। अगर वापस आता है तो ये वाल्व उसको रोक देते हैं। ठीक है, तो सीरा जो है वो अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर से वापस हृदय की ओर ले जाता है। ठीक है, ये आप अपने हाथ में या अपने किसी मित्र के साथ ये प्रयोग करके देख सकते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि धमनी और सीरा दो प्रकार के नलियां होती हैं हमारे शरीर में, जिनसे परिसंचरण तंत्र चलता है। ठीक है, तो जो सिराएं होती हैं वो त्वचा के ऊपर हिस्से में होती हैं, जो आपको नीले कलर की दिखाई देती है, वो सिराएं होती हैं। जबकि धमनी को आप सामान्य ऊपर से नहीं देख पाते, वो त्वचा के काफी गहरे हिस्से में होते हैं। ठीक है, और जो आपको नीले रंग की जो नस दिखाई देती हैं, जो नलियां दिखाई देती हैं, वो सिराएं होती हैं। जबकि धमनी का जो रंग है वो लाल ही होता है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। साथ में आप अपने हृदय की धड़कन भी महसूस कर सकते हैं। देखिए, आपके हाथ में, ठीक है, आपके हाथ में यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो अंगूठा है, ठीक है, इस अंगूठे से बिल्कुल नीचे यहाँ पर आप अगर हल्का सा
प्रेस करते हैं तो आपको वहां पर बीट जो है महसूस होती है, ठीक है, जो कि हृदय के धड़कने की बीट होती है। तो आप इसको हल्का सा प्रेस करके आप गिन सकते हैं कि 1 मिनट में आपका हृदय कितनी बार धड़क रहा है, ठीक है। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र 2 भागों में बांटा जाता है। तो मनुष्य में परिसंचरण तंत्र रुधिर परिसंचरण तंत्र जिसको ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं, और लसिका परिसंचरण तंत्र लिम्फ सर्कुलेशन सिस्टम में बांटा जाता है, ठीक है। इसमें से रुधिर परिसंचरण जो तंत्र है वो दोहरा परिसंचरण होता है। दोहरा परिसंचरण जिसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो दोहरा परिसंचरण क्या चीज होता है, हम आगे इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। लसिका क्या होता है, तो देखिए रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, और बहुत सारी कणिकाएं और भी पाई जाती हैं जिनके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। साथ में रुधिर में प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो रुधिर नलियों में बहता है, और जब नलियों से बहता हुआ रुधिर में से जब प्लाज्मा जो है वहां से लीक हो जाता है, नलियों से रुधिर की नलिकाओं से प्लाज्मा रिस कर बाहर आ जाता है, तो वो लसिका का रूप ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो एक प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो है वो लसिका के कारण भी हमारे बॉडी में चलता है। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो है हृदय, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब हृदय को समझने वाले हैं कि हृदय की कार्यशैली कैसी होती है, हृदय कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनुष्य का जो हृदय है वो 4 भागों में बंटा होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं उसमें 2 आलिंद होते हैं ऊपर की तरफ और 2 निलय होते हैं। आलिंद को ऑरिकल बोला जाता है और निलय को वेंट्रिकल कहा जाता है। तो मनुष्य का हृदय 4 हिस्सों में बंटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हृदय की कार्यशैली है उसको हम इस चित्र से समझते हैं। चलिए देखिए, आपको ये आलिंद जो है यहाँ पर, ये वाला आलिंद एक दायां एक बायां जाएगा, ठीक है। तो ये आलिंद जो है हमने, चूंकि वो पूरा गोल है, लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे हृदय वाले चित्र में, तो ये आलिंद ये वाला एरिया है, ठीक है। इस वाले एरिया में इसको हम मान रहे हैं दायां आलिंद, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे में निलय है, तो यहाँ पर हम ये दायां निलय लिखिए। अब इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो एक आलिंद और है, इधर बायां आलिंद है और एक नीचे में बायां निलय है हमारे पास में, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें रक्त का प्रवाह मनुष्य के हृदय में किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम किसी एक स्थान से शुरू करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, हमारी बॉडी से पूरे अशुद्ध रक्त को सिराएं इकट्ठा करके लाती हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है बॉडी, और ये बॉडी, तो जितने भी अशुद्ध रक्त होते हैं हमारे शरीर से सिराओं द्वारा लाए जाते हैं, वो यहाँ से आ रहे हैं, देखिए ये इधर से आ रहा है, और ये सारे के सारे आके दाहिने आलिंद में जमा होते हैं, ठीक है। दाहिने आलिंद के बाद में वो आगे निकल जाते हैं, दाएं निलय में निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं सभी ब्लड जो है दायां निलय में जा रहा है। अब दायां निलय से वो सारे जो ब्लड है, यहाँ पे आप एरो को देखिएगा तो एरो से वो निकल के इधर जा रहे हैं, देखिए। और यहाँ पर जाने के बाद ये जो है 2 अलग अलग नलियों में बंट जाते हैं, ठीक है। अब जो 2 नलियों में वो जा रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला जो ब्लड का फ्लो है वो 2 भाग में बढ़ गया। तो ये दोनों जो नलियां हैं, ये वाली, ये नली और ये वाली नली, ये दोनों फेफड़े में जाती हैं। फेफड़े में क्यों जाती हैं? क्योंकि फेफड़ों में जब रक्त, अशुद्ध रक्त जाता है तो उसको ऑक्सीजन मिलता है जिससे वो शुद्ध होता है, ठीक है। अब जब फेफड़ों में रक्त चला जाता है, अशुद्ध रक्त, ठीक है, तो वो फेफड़ों से उनको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। देखिए जो अशुद्ध रक्त है वो फेफड़े में जा रहे हैं, जो कि जाना कहां से शुरू है? दायां निलय से। तो फेफड़े में जब वो जाते हैं तो वो अशुद्ध रहते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक रहती है क्योंकि शरीर से वो आए हुए होते हैं। तो ये फेफड़े में जाकर अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं और वहां से शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करके पुनः जो है वो फिर से बाएं आलिंद में प्रवेश करते हैं। देखिए इस फेफड़े से और उस फेफड़े से रक्त जो है अशुद्ध रक्त, सॉरी, इस फेफड़े में और इस फेफड़े में अशुद्ध रक्त जा रहा है, ठीक है, और वो ऑक्सीजन प्राप्त करके वो फेफड़े से जो रक्त है वो वापस बायां आलिंद में आ जाता है। और बायां आलिंद में आने के बाद में
अब वो रक्त कैसा है? शुद्ध है, ठीक है। तो वो रक्त सीधा चला जाता है बायां निलय में, ठीक है। देखिए ये रक्त शुद्ध हो चुका है, फेफड़ों से आ रहा है, हमने लिखा है। तो ये रक्त जो है शुद्ध है और ये रक्त आगे कहाँ गया? बायां निलय में। बायां निलय से ये जो है आगे बढ़ता है, आप ये वाला चित्र ध्यान से देखेंगे। बायां निलय से आगे बढ़ते हुए ये वाली नली जो ये जा रही है ब्लू कलर की नली, इस नली में वो जो शुद्ध रक्त है जो फेफड़े से आया हुआ ऑक्सीजन लेके वो इसमें चला जाता है और महाधमनी के माध्यम से पूरी बॉडी में चला जाता है। यहाँ पर एक चीज जानने लायक है कि जो है रक्त दो बार संचरण दो बार होता है, परिसंचरण रक्त का 2 बार होता है। कैसे 2 बार होता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बार फेफड़े में जाना आना हो रहा है, ठीक है। फेफड़े में जाना आना हो रहा है तो वो एक राउंड बना रहा है, तो वो एक परिसंचरण तंत्र हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? बॉडी में जाना, ठीक है। ये देखिए ये महाधमनी बॉडी में जाना, ठीक है, बॉडी में जा रही है, आप देख सकते हैं। और ये बॉडी से आ रहा है, यानी एक बॉडी में भी राउंड बनाना, ठीक है। बॉडी में जाना और बॉडी में आना, देखिए आप देख सकते हैं ये तीर जाने के लिए है और ये तीर आने के लिए। तो एक बार बॉडी में जो है ब्लड का रोटेशन हो रहा है और एक बार फेफड़े में ब्लड का रोटेशन हो रहा है। तो इस कारण जो है मनुष्य में जो हृदय का परिसंचरण तंत्र होता है उसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। पर एक ध्यान देने लायक बात है कि जब हृदय से रक्त का प्रवाह होता है तो एक बार गया हुआ रक्त या एक बार आया हुआ रक्त जो है मिक्स ना हो जाए, ठीक है, और बार बार जो है वो आगे या पीछे ना हो। इसके कारण हृदय में कपाट या वाल्व होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था सिराओं में कपाट पाए जाते हैं, इस तरीके से हृदय में भी कपाट होते हैं, ठीक है, जिनको वाल्व कहा जाता है। तो ये वाल्व जो है मैंने थोड़े गाढ़े रंग से बनाया हुआ है। देखिए एक बार वाल्व यहाँ पर मिल रहा है आपको, देखिए मैं यहाँ पे पैर रखते जा रहा हूँ, यहाँ पर वाल्व है, ठीक है, जो कि दायां निलय में बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो एक वाल्व यहाँ पर है, ठीक है, एक वाल्व यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको जो है जो फेफड़ों में जो रक्त जा रहा है वो वाले हिस्से में यहाँ पर भी एक वाल्व है, ठीक है, और जो महाधमनी में जो रक्त जा रहा है उस पर भी एक वाल्व यहाँ पर बना हुआ है। आपने हृदय में रक्त दाब या ब्लड प्रेशर शब्द सुना होगा, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, इस तरीके से उसको नापा जाता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए आपको जैसे हमने पहले बताया था कि बायां निलय से जो रक्त निकलता है वो पूरे दाब के साथ महाधमनी में जाता है, ठीक है, यानी बायां निलय जो है बहुत फोर्स से सिकुड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जब ब्लड उसमें चला जाता है तो वो थोड़ा सा शिथिल होता है, थोड़ा सा मतलब आराम करता है। अब ये दोनों जो है एक बार जब वो प्रेशराइज अवस्था में होता है, जब दबाव लगाता है उस समय का दाब, और एक बार जब वो शिथिल होता है उस समय का दाब, इसको हम सिस्टोलिक, जब दबाव लगाता है, ध्यान सुनेंगे, जब दबाव लगाता है तो उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। जबकि वो शिथिल होता है, आराम करता है, तो उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो एक सामान्य जो मनुष्य जो सामान्य अवस्था में है उसमें जो सिस्टोलिक दाब होता है, सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 mm पारा का होता है, जबकि डायस्टोलिक दाब जो होता है वो 80 mm का होता है। तो आपने कभी देखा होगा 120/80 लिखा जाता है। इसका यही मतलब है कि ऊपर वाले से हम सिस्टोलिक दाब को और नीचे वाले से डायस्टोलिक दाब को दर्शाते हैं, जो कि एक सामान्य मनुष्य में होता है। ये धड़कने की गति का सीधा नियंत्रण हमारे दिमाग से होता है, मस्तिष्क से होता है, ठीक है। हृदय में यहां पर दाहिने आलिंद के पास, जहां पर ये पश्च महाशिरा, इनको महाशिरा कहते हैं, जो कि ब्लड लेके आते हैं, पश्च महाशिरा के पास भी यहाँ पर दाहिने आलिंद में एक तंत्रिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, ठीक है। चूंकि हृदय का धड़कना एक नियमित क्रम से होता है, ठीक है, जो कि आपको पता है 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। तो इस तरीके से हृदय का 1 मिनट में 72 बार चलना
ये जो है तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है, जिसका सीधा संबंध हमारे दिमाग से होता है। तो यहाँ पर एक तंत्रिकाओं का गुच्छा होता है, ठीक है, एक नोड होता है जिसको हम कहते हैं सीरा आलिंद नोड, ठीक है। ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। इस जो सीरा आलिंद नोड है, इसका सीधा संबंध हृदय को एक मिनट में कितनी बार धड़कना है या कितनी बार धड़कना है, कितनी स्पीड से धड़कना है, ये सारा कुछ जो है इससे डिसाइड होता है। तो सीरा आलिंद नोड को इंग्लिश में साइनो ऑरिकुलर नोड भी कहा जाता है या साइनो एट्रियल नोड भी हम कहते हैं, जो कि यहाँ पर स्थित होता है और इसका सीधा संबंध दिमाग से होता है। देखिए क्या होता है, कई लोगों में इस जो सीरा आलिंद नोड है, साइनो ऑरिकुलर जो नोड है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है, उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, या वो ठीक से काम नहीं करता। तो इसके लिए आपने कभी सुना होगा पेसमेकर, ठीक है, जो कि एक कृत्रिम यंत्र है, वो लगाया जाता है ताकि हृदय का जो धड़कना एक नियमित तरीके से हो सके, ठीक है। अनियमित हृदय का धड़कना यानी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं उसमें। हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये एक नॉर्मल सा हमारे पास आंकड़ा है, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे आप दौड़ते हैं, ठीक है, या आप आराम करते हैं, तो वो हृदय के धड़कने की गति कम या अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर ये दूसरी बात ये है कि हृदय एक बार जब पंप होता है तो वो लगभग 70 मिलीलीटर ब्लड को पंप करता है, ठीक है, और 1 मिनट में कम से कम ये 5 लीटर ब्लड जो है पंप कर सकता है। इसके बाद हम रक्त देखते हैं, रक्त जिसको हम इंग्लिश में ब्लड भी कहते हैं, ठीक है। तो रक्त जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है और यह तरल होता है, ठीक है। ब्लड जो है लाल रंग का होता है, ठीक है, परंतु सभी जीव जंतुओं में लाल रंग का नहीं होता, ठीक है। हम यहाँ पे मनुष्यों की बात कर रहे हैं, तो मनुष्य में ब्लड जो है लाल रंग का होता है, ठीक है। और ये संयोजी ऊतक इसलिए बोलते हैं क्योंकि शरीर के सारे अंगों को कनेक्ट करता है, ठीक है। उन तक ऑक्सीजन ले जाना, उन तक भोज्य पदार्थ ले जाना, वहां से अपशिष्ट पदार्थों को वापस लाना, ये सब रक्त का ही कार्य होता है। रक्त जो है वो 2 उसके अवयव होते हैं, ठीक है, वो 2 अंश भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो होता है वो प्लाज्मा, तो रुधिर में जो तरल पदार्थ होता है, ठीक है, वो प्लाज्मा होता है। इसके अंदर विटामिन, खनिज, मिनरल इत्यादि सारी चीजें पाई जाती हैं। जब यही प्लाज्मा रुधिर नलिकाओं से रिस जाता है, ठीक है, तो वो लसिका या लिम्फ बना लेता है। दूसरा, रुधिर में पाए जाते हैं कणिकाएं यानी जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो उसमें से पहला होता है लाल रक्त कणिकाएं, जिसको हम आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ही वो मुख्य चीज है जो कि शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य करता है। तो इसको हम रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। उसके बाद में श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, जिनको कि व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। तो ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ये हमारे शरीर में हमको रोगों से रक्षा करती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार ये बोला जाता है कि उसका इम्यूनिटी ज्यादा है, ठीक है, इसका इम्यूनिटी कम है। तो इम्यूनिटी के लिए मेन जो ब्लड में पाया जाने वाला जो अवयव होता है वो श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, वो होते हैं। फिर तीसरा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, तो आपने कभी देखा होगा कि कहीं पर कोई अंग हमारा बॉडी कट जाए तो उसमें से ब्लड बहने लगता है और थोड़ी देर बाद वो जम जाता है, ठीक है। तो ब्लड का जो जमना, अगर ब्लड जमेगा नहीं तो क्या होगा, पूरा ब्लड शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ब्लड के जमने में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं वो प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। आपने डेंगू बीमारी सुना होगा, डेंगू जब होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। तो ये प्लेटलेट्स भी एक प्रकार के 3 प्रकार के कण जो है रक्त में उपस्थित होते हैं, साथ में प्लाज्मा होता है, और ये दोनों मिल जाए तो रक्त बन जाता है।